सिद्धू मूसेवाला की दिन दिहाड़े पंजाब के मानसा में हत्या करने के बाद एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जिस पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई आतंक का नाम बन चुका है। हालांकि अभी वो भारत की सबसे सुरक्षित और हाईटेक मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बिश्नोई के कारनामे देखकर लगता है मानो तिहाड़ बिश्नोई के लिए सबसे सुरक्षित और महफूज ठिकाना बन गई है, जहां से वो अपने पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर सकता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कुछ फेसबुक पेजेस जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ बताते हैं, उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही इसी गैंग से जुड़े गोल्डी बरार ने भी अपने फेसबुक पेज पर सिद्धू की हत्या की बात कबूल की है। पर जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई आज कैसे इतना बड़ा हो गया कि वो कहीं भी किसी का भी कत्ल करवा सकता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई 2018 में उस समय चर्चा में आया था जब उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। सलमान को धमकी देने के पीछे वजह थी सलमान खान पर काले हिरन की हत्या का आरोप। दरअसल सलमान पर आरोप लगा था कि उसने काले हिरन की हत्या की है और बिश्नोई समाज काले हिरन को भगवान की तरह पूजता है। काले हिरन के शिकार पर प्रतिबंध है और इसी कारण सलमान खान पर मुकदमा भी चला, जिसमें बिश्नोई समाज इस मुकदमे में सलमान के खिलाफ खड़ा था। और यही कारण था कि बिश्नोई समाज का हीरो बनने के लिए लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले में दुतरन वाली गांव में हुआ था। एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाला ये लड़का आज 700 से ज़्यादा शार्प शूटर्स का एक गैंग चलाता है। जेल में बंद होने के बाद भी इतने बड़े लेवल का गैंग चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई लोगों को मैनेज करने में माहिर है और यही वजह है कि उसने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया है। सिर्फ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक ही नहीं बल्कि बिश्नोई के शार्प शूटर्स का ये जाल कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों तक फैल चुका है। 12 फरवरी 1992 को जन्मे बिश्नोई ने अपने बचपन का समय अपने गांव में बिताया, जहां के लोगों का कहना है कि वो बचपन में बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके नाम पर आज भी गांव में कई एकड़ जमीन है और वो 8 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक बताया जाता है। 10वीं तक की पढ़ाई अबोहर के अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में पूरी करने के बाद उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल भेज दिया। यहाँ हॉस्टल में रहते हुए उसका इंटरेस्ट एथलेटिक्स में हो गया और ट्रेनिंग के लिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाने लगा। बाद में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। ट्रेनिंग के दौरान उसकी दोस्ती संपत नेहरा से हो गई, जो कि चंडीगढ़ के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था। इसी तरह कुछ और लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई जो स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग में रुचि रखते थे और उनके माता पिता भी पुलिस में थे। लॉरेंस के बहुत से दोस्त बाद में उसकी गैंग में शामिल हो गए और वो बन गया क्राइम की दुनिया का बादशाह। बिश्नोई के क्रिमिनल करियर की शुरुआत 2008 में उस समय हुई थी जब पहली बार उसने यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के दौरान अपने दोस्त रॉबिन बरार के खिलाफ खड़े कैंडिडेट को डराने के लिए फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद उसे जेल हो गई और जेल में उसकी मुलाकात कुछ और गैंगस्टर्स से हुई। बेल मिलने के बाद भी बिश्नोई उसी रास्ते पर चलता रहा और बार बार जेल जाता रहा, जहां वो बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करता रहा और बाहर आकर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होता गया। 12 अगस्त 2012 को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में लॉरेंस के खिलाफ एक और संगीन मामला दर्ज हुआ। उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने रंगदारी मांगी, हत्या की कोशिश की और दंगा भड़काने की कोशिश भी की। दिसंबर 2014 में लॉरेंस के मामा के 2 बेटों की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप 2 बड़े गैंगस्टर्स पर लगा था, जिनमें से एक का नाम था रमनी मसाना और दूसरे का नाम था हरगोविंद सिंह। लॉरेंस रमनी मसाना और हरगोविंद से हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन जेल में रहते हुए वो अपना बदला नहीं ले सकता था। 17 जनवरी 2015 को जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के खरड़ की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जहां से भागकर वो नेपाल पहुंच गया। नेपाल में उसने 60 लाख के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। वहीं उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी। वो अभी बदला लेने की तैयारी ही कर रहा था कि 4 मार्च 2015 को पंजाब के फाजिल्का की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई अब फिर से सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, पर अब वो एक बात अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे जेल में रहकर ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना होगा।
जेल में रहकर अब किसी भी काम के लिए उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक की पुलिस भी लॉरेंस को रोकने में नाकाम हो गई तो उसे अजमेर की जेल में भेज दिया गया। अजमेर की जेल राजस्थान की वो जेल बताई जाती है जहाँ पे कैदी किसी भी हाल में नहीं रहना चाहते। राजस्थान में इसे काला पानी की सज़ा की तरह से देखा जाता है। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल को भी उसी जेल में रखा गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई से पहले जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था वो था आनंद पाल, जिसका राजस्थान में एनकाउंटर कर दिया गया था। आनंद पाल की हत्या के बाद राजस्थान में बहुत ज़्यादा सियासत हुई थी और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी थी। आनंद पाल के भाई और उसके जितने भी दूसरे गुर्गे थे वो सभी अजमेर जेल में बंद थे। इसी जेल में बिश्नोई की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई थी। जेल में रहकर भी बिश्नोई अपना नेटवर्क चलाता रहा और अपराध करता रहा। लॉरेंस ने 2017 में ही जेल से ही फ़ोन करके सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपने मोहाली के शूटर रविंदर काले से हत्या करवा दी थी। साथ ही जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए उसने अपने शूटर हरिंदर जाट और रविंदर काले से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की भी हत्या करवा दी थी। जेल से ही लॉरेंस ने जोधपुर के एक डॉक्टर चांडक की हत्या की सुपारी 50 लाख में दी। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने डॉक्टर चांडक की BMW कार में आग लगवा दी और उनकी हत्या करवा दी। इन हत्याओं के बाद आनंद पाल का पूरा गैंग भी उसे अपना मसीहा समझने लगा था, क्योंकि आनंद पाल के भाई के चाचा के एक राजनीतिक दुश्मन को आनंद पाल के भाई के कहने पर बिश्नोई ने मरवा दिया था। इस तरह पंजाब के एक गैंगस्टर ने राजस्थान की जेल से राजस्थान के इतने बड़े गैंगस्टर के एक विरोधी को मरवा दिया, जिससे आनंद पाल की गैंग के सारे लोग बिश्नोई के साथ आ गए। अब बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक बड़ी ताकत बन चुका था। अजमेर की जेल में बैठे बैठे वो अपने नेटवर्क को बड़ा करता जा रहा था। उसने हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिला लिया था। अब वो दिल्ली में भी सक्रिय हो गया था। उसके गुर्गे दिल्ली में बहुत सी हत्याएं करने लगे थे। बिश्नोई अब बड़े बड़े बिजनेसमैन और फेमस लोगों से रंगदारी वसूलने लगा था। जो भी उसे पैसे देने से मना करता, उसे मारने में वो बिल्कुल भी नहीं झिझकता था। हालात ये हो गए थे कि उसके साथ जेल में रहकर जो भी अपराधी जमानत पर बाहर आता वो उसकी गैंग का मेंबर बन जाता था। दिल्ली में बहुत से क्राइम करने के बाद दिल्ली पुलिस उसे अजमेर से दिल्ली की तिहाड़ जेल ले आई। बिश्नोई का हौसला इस कदर बढ़ चुका था कि उसने 2018 में सलमान खान को मारने की धमकी तक दे डाली थी। इसके बाद कुछ लोगों को सलमान की रैकी करने पर पुलिस ने पकड़ा भी था। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। इसके लिए बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने गुर्गे भेजकर रैकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फ़ोन चला लेता है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। बिश्नोई के निशाने पर डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चर्च और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर ना सिर्फ ये रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करता है कि इसके अलावा देश का कोई दूसरा गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की, जिंदा रहने के लिए या तो वो पैसे दे दे या फिर बुलेट का शिकार बन जाए। पुलिस वाले और जेल सुप्रिटेंडेंट भी बिश्नोई से डरते हैं, क्योंकि एक बार कपूरथला के जेल सुप्रिटेंडेंट ने उसकी तलाशी ली, जिसके बाद उसने अपने गुर्गों से कहकर उन पर गोलियां चलवा दी जब वो अपने परिवार के साथ कहीं शॉपिंग कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले भी बिश्नोई पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। इसमें उसके ग्रुप से जुड़े गोल्डी बरार का नाम भी शामिल है। अगर आप गोल्डी बरार के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको गोल्डी बरार और सिद्धू मूसेवाला के बारे में भी बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।